थे खुशरूपुर में, और जब उस महिला को हम लोग देखे और जैसे उन्होंने दिखाया अपने घाव को, जब हम लोग देख नहीं पाए, वो कह रही थी कि दीदी आप एक बार तो देख लीजिए, एक बार तो देख लीजिए, और जब उसने दिखाया कपड़े उठाकर और हमें अपने घाव को, हम लोग देख नहीं पाए, हमने कहा बस रहने दो। तो आप सोचिए कि जिसको हम देख नहीं पा रहे वो घटना उसके साथ घटी, और उसने जब पूरी बात हमें बताई और जब उसने बताया कि कैसे उसको निर्वस्त्र किया गया, कैसे उसको मार मार कर सिर फोड़ दिया गया, उसके सिर पे 6 टाके पड़े, पूरे सिर पे चोट आई है, पूरे बदन पे चोट आई है, और उसी तरह से जिस अवस्था में उसको उसके कपड़े उतारे गए थे, उसी अवस्था में उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। कैसे भी वो उसी अवस्था में भागकर और अपने घर आई, मार पीट कर उसके साथ इतनी दुर्दशा की गई कि जो उक्त व्यक्ति था, जो अभियुक्त थे, उसने बोला कि अपने बेटे को कि इसको बिठाकर और इसके चेहरे पे तुम मुद्रा कर। अब आप सोचिए कि आज के इस युग में जहां पर प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, चंद्रायन की बात कर रही है, और वहां पर एक महिला के साथ ये सब हो रहा है, इतनी दुर्दशा और इतना निंदनीय कार्य, मतलब ये परे है सब कुछ से। और एक माँ 1 घंटे भी दूर नहीं रहती है अपने बच्चे से, उसके चारों बच्चों को उसको भेजना पड़ा बाहर, उसके पति को भेजना पड़ा, क्योंकि वो आरजेडी के समर्थक हैं, वो जो लोग हैं, और वो वहां पर अलग अलग पदों पर भी, अलग अलग दायित्वों पर भी है राष्ट्रीय जनता दल के। उनका दहशत इतना ज्यादा है कि कोई उस महिला से मिलने नहीं आ रहा, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर तुमने एफआईआर किया, अगर तुमने केस को आगे बढ़ाया, तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो उस महिला के अंदर ये भी डर बैठा हुआ है, वो भी सहमी हुई है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, जो कि हो सकती है। तो मुझे प्रशासन से भी ये कहना है, और जो हमारे सत्ता पक्ष में सरकार बैठी है उसको भी कहना है, जब ये सरकार बनी थी तो लोगों के बीच में ये भ्रम था, और लोग ये मान रहे थे कि फिर से जंगल राज आ गया है। तो शायद इस घटना को देखने के बाद और भी आप न्यूज़पेपर खोलिएगा तो रोज ही बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, तो ये जंगल राज की वापसी है फॉर श्योर। लेकिन फिर भी क्योंकि नीतीश जी कहते हैं कि हम महिलाओं के वोट से जीते हैं, तो नीतीश जी को इसकी चिंता करनी चाहिए जरूर, और जो भी इसका दोषी है उसको तुरंत ही, वो किसी पार्टी का, वो भले ही उनके अलायंस है, आगे भी उनका आज अलायंस है, लेकिन वो अगर अलायंस का भी है तो भी उनको चाहिए कि वो उसकी तुरंत ही गिरफ्तारी 1 दिन के अंदर कराए, क्योंकि किसी भी क्षण उस महिला की मृत्यु हो सकती है, उसका मर्डर हो सकता है, उसके घर वालों का मर्डर हो सकता है, उनको बार बार धमकाया जा रहा है, लोग उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। ऐसी अवस्था बिहार में बनी है, तो उनसे फिर से मेरी जरूर मांग रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी उस अभियुक्त को पकड़े। गांव आता है, वहां के विधायक भी उसी वर्ग से आते हैं। तो एक कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। तो लालू जी के राज में जंगल राज था, और तेजस्वी के राज में जुल्मी राज चल रहा है। जिस तरह से उनके लोग आगे बढ़ करके अपराध को, जितना अपराध किया जाए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, वो जान रहे हैं कि सरकार हमारा है, तो इसी दिशा में वो सभी दलित पिछड़ा सभी समाज के लोगों को प्रताड़ित, अपमानित, मारना पीटना, इस तरह का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, 2 दिन पहले उस महिला को उनका जो अपराधी का बेटा आकर के धमकी दिया कि तुम उसको आके मारा। मारने के बाद वो महिला जब पुलिस में गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर कार्रवाई पुलिस किए हुए होती तो एक घटना परसों का नहीं घटता, 23 तारीख की रात में।
वहां थाना प्रभारी उसी वर्ग का, डीएसपी उसी वर्ग का, सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों का संरक्षण अपराधी को प्राप्त है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें आईपीसी की 8 धारा और SC/ST एक्ट का 4 धारा लगा है, जो कि इतना कड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो SC/ST एक्ट था, जिसमें पहले 25 धाराएं हुआ करता था, अब उसको 49 करने का काम किया है कि ताकि कोई अपराधी बच नहीं सके अगर दलित समाज के किसी व्यक्ति को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम करेगा। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले प्रशासन उस अपराधी को गिरफ्तार करे और जिला पदाधिकारी इस मामले का स्पीडी ट्रायल करा करके 33 दिन के अंदर उस अपराधी को कठोर सजा दिलाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाना हमारा मकसद नहीं है। पीड़िता को न्याय दिलाना और अपराधी को सजा दिलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी इसको करके रहेगी। अब दलितों का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। दलित एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के इस जुल्मी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इसके सम्मान के रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और इस तरह के अत्याचारी और दुराचारी जो मोहसिनपुर, खुसरूपुर में इस घटना को अंजाम दिया है, उसको नहीं छोड़ेगा। कानूनन रूप से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर भी दम देगा। अविलंब उस दोषी को गिरफ्तार कर उचित सजा दिलाने का वो कार्य करे, तभी उनके लिए ये क्षम्य होगा। चूंकि मुख्यमंत्री से जब भी कहा जाता है कि फलाने जगह अपराध हो रहा है, फलाना जगह अपराधी है, तो मुख्यमंत्री का जुमला यही होता है कि अगर जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं से कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है और मुख्यमंत्री कान में रुई डाले धृतराष्ट्र की तरह बिहार की कुर्सी पर विराजमान बैठे हुए हैं।